द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए गुजरात में अपने कदम रखते ही बीजेपी को पछाड़ते हुए जीत का डंका बजा दिया है और बीजेपी के गढ़ में भाजपा को पंचमहल जिले के गोधरा में नगर पालिका में बड़ा झटका लगा है। गुजरात में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने गोधरा नगर पालिका में भाजपा के हाथों सत्ता छीनकर जीत को अपने नाम किया है। AIMIM ने निर्दलीय के साथ मिलकर के गोधरा नगर पालिका पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है और वहां से बीजेपी का सूपड़ा साफ किया है। आपको बता दें कि 17 निर्दलीय नगर सेवकों के समर्थन से गोधरा नगर पालिका में AIMIM सत्ता में आई है और निर्दलीय 17 नगर सेवकों में 5 हिंदू नगर सेवक भी शामिल हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। ओवैसी की पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए गुजरात में अपने कदम रखे थे और यहां उनको इतनी बड़ी जीत मिली है। AIMIM के लिए इसे काफी मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में AIMIM के 7 पार्षदों ने चुनाव जीता है, तो वहीं मोडासा में भी 9 उम्मीदवारों ने AIMIM की जीत हासिल की है और गोधरा में तो एकदम से AIMIM का जादू ऐसे चला कि दूर दूर तक बीजेपी वहां कहीं भी नहीं टिक पाई। जबकि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, तभी देखिए कि अपने गढ़ में बीजेपी ऐसे पटकन खाई है और ओवैसी की पार्टी ने गोधरा और मोडासा नगर पालिकाओं में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पहले गोधरा में सत्ता में थी, लेकिन AIMIM ने गोधरा नगर पालिका की सत्ता भाजपा के हाथों से अब छीन ली है और इसमें कामयाबी हासिल की है। साथ ही इस जीत में दिलचस्प बात यह भी है कि जिस AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताई जा रही थी सभी जगह, उसी AIMIM ने गोधरा में बीजेपी को बुरी तरीके हरा दिया और ये जीत AIMIM के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ 23 नगर सेवकों के समर्थन की जरूरत होती है और गोधरा में 17 निर्दलियों ने AIMIM को अपना समर्थन दिया है दिल से और इस तरह जरूरी आंकड़े को ओवैसी की पार्टी और निर्दलीय ने मिलकर के पूरा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी को समर्थन देने वालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नगर सेवक ही शामिल है। हमने आपको बताया कि सपोर्ट का ऐलान करने वाले 17 निर्दलीय नगर सेवकों में से 5 हिंदू हैं जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया है ओवैसी को इस जीत में। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि गुजरात में हुए निकाय चुनावों में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी AIMIM का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतरीन रहा और उन्हें ऐतिहासिक जीत भी मिली। AIMIM ने गोधरा नगर पालिका को भाजपा से छीनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ओवैसी की पार्टी इस जीत ने सबको चौंका दिया है। गोधरा नगर पालिका में 7 सीटें जीतने वाली AIMIM ने 17 विधायकों को अपने साथ मिला लिया और जीत अपने नाम किया और सबने खुशी खुशी ओवैसी को और उनकी पार्टी को अपना अपार समर्थन भी दिया। जबकि ये गुजरात में ये उतना आसान नहीं था ओवैसी के लिए, फिर भी ये कमाल ओवैसी की पार्टी ने किया और देखिए कि 19 सीटें जीतने वाले अपने ही गढ़ में 4 पार्षद भी नहीं जुटा पाए। यहां हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, 4 लोगों का समर्थन भी ठीक से नहीं मिल पाया बीजेपी को। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि बीजेपी के गढ़ में पहली बार उतर के AIMIM ने 17 निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ मिला लिया और बीजेपी 4 को भी अपने साथ नहीं ला पाई। गुजरात में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन दिखता है ये और AIMIM ने भाजपा को विपक्ष में बिठाते हुए पालिका की सत्ता अब हासिल कर ली है। तो एक के बाद एक बीजेपी निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना कर ही रही है। पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, इन सभी जगहों में आपने देखा कि बीजेपी के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही लगी थी। पंजाब में 8 में से 6 कांग्रेस ने नगर निगम में जबरदस्त हासिल की थी। रिकॉर्ड जीत मिली थी कांग्रेस को पंजाब में और बीजेपी का वहां पर बुरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया था। वहीं अकाली दल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। किसान आंदोलन का सियासी असर ये रहा था वहां पर कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का एक भी खाता भी नहीं खुल पाया था। कुछ यही हाल बीजेपी का हरियाणा में भी देखने को मिला। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली थी। अगर ओवरऑल पार्षदों के पदों की अगर हम बात करें वहां पर हरियाणा में, तो वहां पर भी बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवारों का औसत प्रदर्शन ही नजर आया था। यहां तक कि अंबाला, जो कि बीजेपी का वहां हरियाणा में गढ़ माना जाता है, वहां पर भी मेयर पद का जो चुनाव है वो बीजेपी पूरी तरीके से हार गई थी और अब अपने ही गढ़ गुजरात के गोधरा में भी कुछ यही हाल हुआ। आपने देखा किस तरीके से बीजेपी हारी। यहां AIMIM ने बीजेपी को पछाड़ दिया। तो हैदराबाद के बाद गुजरात नगर निगम चुनाव में भी AIMIM को सफलता हासिल हुई थी। इससे पहले गुजरात नगर निगम के चुनाव में अहमदाबाद में पार्टी 7 सीटें जीतने में सफल रही थी ओवैसी की पार्टी। तो लगातार मिल रहे
जीतों से उत्साहित ओवैसी अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है मैदान में। चुनाव में इससे पहले बिहार चुनाव में भी उनको सफलता मिल चुकी थी। सीमांचल की अधिकतर सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीती थी और आपको बता दें कि अब इस जीत के बाद गुजरात में AIMIM के बढ़ते वर्चस्व के बारे में ये माना जा रहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM और BTP मिलकर के मुस्लिम, दलित और आदिवासी गठजोड़ के जरिए एक अच्छी खासी सीटें हासिल कर सकती है। तो फिलहाल जो ये जीत गुजरात के गोधरा में मिली है AIMIM को, उससे काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा मायूसी देखी जा रही है। अब इन सब के बाद देखना है कि आगे जितने चुनाव होने वाले हैं उन सब में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहता है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।